अगर आपने डिसाइड किया आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी बिकॉज यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और आपका फ्रिज कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है, इट्स लाइकली गोइंग टू हैपन कि आप कोल्ड ड्रिंक फिर से लेना शुरू करें। अगर आपने बुक रीडिंग का हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपके घर में ही किताब नहीं है या किताब किसी तहखाने में बंद है, इट्स लेस लाइकली दैट यू आर गोइंग टू रीड अ बुक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एविडेंस बेस्ड टिप्स और टेक्निक्स की जिससे हम अपनी जिंदगी में कोई भी हैबिट अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। बात में कोई शक नहीं, अगर हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप सुधारना हो, वो करियर में कुछ अच्छा करना हो या साथ ही साथ अपनी सेहत को बेहतर करना हो, इन सब का दारोमदार हमारे दिन ब दिन की छोटी छोटी आदतों पे होता है। Our habits decide our destiny. So, क्या कोई शॉर्ट तरीके हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं? जब मैं आर्टिकल्स देखता हूँ या किताबें पढ़ता हूँ या एक्सपर्ट्स की इंटरेक्शंस सुनता हूँ या देखता हूँ, मुझे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और टिप्स मिलती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में हम कोई भी अच्छा हैबिट इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी बुरे हैबिट को अपनी ज़िंदगी से दूर भगा सकते हैं। आज हम ऐसी 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम हमारी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा हैबिट इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1 इज शिफ्ट योर आइडेंटिटी। इस कॉन्सेप्ट का जिक्र जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में किया है। आइडिया बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, शिफ्ट द कॉन्वर्जेशन यू हैव विद योर ओन सेल्फ। मतलब रादर देन सेइंग कि मुझे जी आधा घंटा वर्कआउट करना है, से आई एम अ फिट एंड हेल्दी पर्सन। ये जो बार बार अपने आप के साथ जो आप बातचीत कर रहे होते हैं ना, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड हाउ यू देन टेक केयर ऑफ द एवरीडे एक्टिविटीज दैट यू डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद को आइडेंटिफाई किया और बार बार आप ये बता रहे हैं कि मैं एक हेल्दी और एक फिट इंसान हूं, then you will start doing things that a healthy and a fit person does. Number 2 is summoning your willpower. बहुत सारी किताबें जो मैंने अराउंड हैबिट्स एंड बिहेवियर पढ़ी हैं, विल पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी पहले। लोग मानते थे कि विल पावर बड़ा ही एक लिमिटेड रिसोर्स है और विल पावर ख़त्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम, जिसको हम ईगो डिप्लीशन भी कहते हैं। In the course of time, there are certain psychologists around the world, including Carl Dweck, जिन्होंने माइंडसेट नाम से एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी है। वो ये मानती है और रिसर्चेस से she has actually established it कि will power can be an important resource for people who believe that willpower can help. मतलब इसका ये है कि हमारे दिमाग में ही ये सारा खेल चल रहा होता है। If you think willpower is an important resource, it's going to be an important resource for you. Number 3 and very important part is starting small. दोस्तों, बहुत बार हम कोई काम शुरू करते हैं और बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं, जैसे कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा, हम पूरा टूट पड़ते हैं उस पर, हफ्ता भर हम उस पर काम कर रहे होते हैं, बट आफ्टर अ वीक और सो हमारा जो पूरा वो मोटिवेशन है वो बिल्कुल सैग हो जाता है। एंड दिस हैपन्स more often than not, and I'm sure some of you have actually faced it in your life. So the easier way to install any habit is starting small. Starting small मतलब आप बिल्कुल जो आपका वो बड़ा काम है, जैसे बुक रीडिंग का हैबिट आपको इंस्टॉल करना है, rather than starting with reading a book a day, start very small, reading 2 to 3 pages every day, खास moment of time पे। और होगा क्या इवेंचुअली, आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो स्ट्रांग होते जाएंगे टिल वन पॉइंट, जिसको हम पॉइंट ऑफ ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं। आपको याद होगा जब आप साइकिल शुरू की थी आपने चलानी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आपको सारा आपका अटेंशन चला जाता था, पैडल कहाँ पे है, आपकी स्टीयरिंग कहाँ पे है, बट इवेंचुअली क्या हुआ, इट बिकेम ऑटोमेटिक और अब साइकिलिंग इज एफर्टलेस फॉर यू। Similarly, for any habit to get installed, पहले क्या हो जाता है, change is hard in the beginning, messy in the middle and beautiful at the end. ये मंत्र आप याद रखें, किसी भी हैबिट में ऐसा होता है, पहले आपको लगता है बहुत सारा मेंटल एक्यूमेन या बहुत सारे एफर्ट जा रहा है आपको वो हैबिट को बरकरार रखने में, और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है यार छोड़ ही दें, बट इवेंचुअली व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग ऑटोमेटिक, आपको लगेगा फिर इट्स पार्ट ऑफ हु यू आर, इट्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। तब तक आपको आराम से इस हैबिट के साथ जुड़ा हुआ रहना है। एंड ये किसी के लिए 20 दिन हो सकता है, किसी के लिए 60 दिन हो सकता है, किसी के लिए 250 दिन हो सकता है। इट डिपेंड्स, इस पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है कितने दिन लगते हैं हैबिट को इंस्टॉल करने में, बट आइडिया ये है कि यू हैव टू स्टिक टू इट
taking small actionable actions. Number 4 is आपका environment. Your environment has a huge impact on your habits. अगर आपने डिसाइड किया आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी because you want to live a healthier lifestyle और आपका फ्रिज कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है, इट्स लाइकली गोइंग टू हैपन कि आप कोल्ड ड्रिंक फिर से लेना शुरू करेंगे. अगर आपने बुक रीडिंग का हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपके घर में ही किताब नहीं है या किताब किसी तहखाने में बंद है, इट्स लेस लाइकली दैट यू आर गोइंग टू रीड अ बुक. सो योर एनवायरनमेंट, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर own identity. If you want to install the habit of book reading, your books should be accessible to you. They should be close by, probably near your bed or on your bed. जब आप सोने जाएं आपको बुक उठानी पड़े. That's how you install a habit, by making it very very easy for you, by making that habit very accessible to you. ये जो 4 aspects हैं, shifting your identity, summoning your willpower, believing that you can change your behavior, and then starting small and then changing your environment, these are paramount. These are basic fundamental aspects of behavior change and habit change. अगर आप इन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे और अपनी जिंदगी में उनको उतारेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू इनकलकेट अ लॉट ऑफ गुड हैबिट्स. मैं कोशिश करता रहूँगा आपके साथ पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स वगैरह के बारे में आपके साथ कंटेंट शेयर करता रहूँ. आप अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.